10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिल्ली के एम्स में अपनी अंतिम सांसें ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। मनमोहन सिंह के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई कि जब सार्वजनिक तौर पर उनकी प्रतिष्ठा और उनके पद को कमतर दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी देश के लिए जीने और मरने की कसम खाने वाले मनमोहन सिंह ने देश के हित में अपमान के ये घूंट भी चुपचाप पी लिए। मनमोहन सिंह ने हमेशा सादगीपूर्ण जीवन जिया। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब यूपीए सरकार के कार्यकाल में टेलीकॉम, कोयला घोटाला, 2G घोटाले सामने आए, जिसके बाद में यूपीए सरकार की खूब आलोचना हुई। विपक्ष ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और जमकर निशाने साधे। यही वजह रही कि 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। इस दौरान मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को विकास को लेकर एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तभी अचानक से राजीव गांधी ने मनमोहन सिंह को फटकार लगा दी। मनमोहन सिंह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास को लेकर एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे। अगले दिन जब राजीव गांधी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने योजना आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राजीव गांधी ने योजना आयोग को जोकर आयोग कहा। इसके बाद में मनमोहन सिंह खासा नाराज भी हुए थे। मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देने की भी ठान ली थी, लेकिन दोस्तों के समझाने के बाद वे देश के हित में पद पर बने रहे। हालांकि पूरे कार्यकाल में वे साइड लाइन ही रहे। आखिर में 31 अगस्त 1987 को इस पद से मुक्त भी हो गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया है। 2019 में जब चेंजिंग इंडिया पुस्तक लॉन्च की गई तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि मुझे एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहा जाता है, पर मैं एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी था। आपको बता दें कि 2019 में इस नाम से फिल्म भी आई थी। यह फिल्म संजय भरू की किताब पर बनी थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में अपराधियों की एंट्री रोकने के लिए एक फैसला सुनाया था। इस फैसले के मुताबिक 2 साल या फिर इससे अधिक सजा पाने वाले राजनेताओं की सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा या फिर 6 साल से ज्यादा वक्त तक चुनाव नहीं लड़ने का फैसला सुनाया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ में मनमोहन सिंह की सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया। इसके बाद में कैबिनेट से अध्यादेश भी पास कर लिया गया। इस अध्यादेश का विपक्ष की ओर से विरोध किया गया। मीडिया में भी अध्यादेश के विरोध में खूब खबरें चली थी। मीडिया ने जब इस बारे में राहुल गांधी से सवाल पूछा था तो राहुल गांधी ने इस अध्यादेश को सड़क पर ही फाड़ दिया था। इसके बाद में मनमोहन सिंह काफी आहत हुए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 12 अगस्त 2005 को लोकसभा में 1984 के सिख दंगों के लिए माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था, देश में उस समय जो कुछ भी हुआ उसके लिए शर्म से मैं अपना सिर झुकाता हूं। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।